हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हम इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल जीरो लेवल से सीखने वाले हैं। यहाँ पर हमारे इंग्लिश के बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली यूज होने वाले वर्ड दिए हैं, जिनका सबसे पहले हम हिंदी प्रोनाउंसिएशन यानी हिंदी उच्चारण करेंगे एंड साथ साथ इनका हिंदी मीनिंग भी मतलब भी जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले आज के अपने फर्स्ट वर्ड पे। ठीक है, फर्स्ट वर्ड क्या है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है एंड इसका हिंदी उच्चारण किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है सबसे फर्स्ट लेटर EXPLANATION। ठीक है, आपको हर एक वर्ड को समझ समझ कर पढ़ना है और इसका हिंदी मीनिंग भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो वर्ड आता है, इस वर्ड का हिंदी उच्चारण जब हम करते हैं तो इस वर्ड को पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, बात करें हमें यहाँ पर प्रत्येक वर्ड में, हर एक वर्ड में लास्ट में TION देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना है, कोई भी वर्ड हो उसके एंड में हमें ये 4 लेटर का वर्ड एक मिलता है TION। ठीक है, इसका हिंदी उच्चारण हमेशा क्या होता है? सन होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने बहुत सारे वर्ड जो दिए हैं TION लास्ट के एंड में दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका जब उच्चारण हम करते हैं तो इसको क्या पढ़ेंगे? प्लेनेशन। ठीक है, प्लेनेशन। ठीक है, तो प्लेनेशन का जो मीनिंग होता है वो होता है स्पष्टीकरण, या हम बात करें दूसरे तरीके से तो वो होता है समझाना। ठीक है, स्पष्टीकरण लिख लेते हैं, इस स्पष्टीकरण। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग जो होता है एक्सप्लेनेशन का स्पष्टीकरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग पे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो दिया है क्या आता है? DECORATION। ठीक है, इसका भी उच्चारण करेंगे हिंदी, तो उसको हम पढ़ते हैं, इसका इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? डेकोरेशंस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? डेकोरेशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डेकोरेशन के मीनिंग की बात करें तो डेकोरेशन जो होता है वो होता है सजावट करना, किसी चीज़ की डेकोरेशन करना, उसका मतलब होता है सजाना या सजावट करना। ठीक है, होता है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हमारा दिया है EMOTION। ठीक है, इसका यहाँ पर हिंदी उच्चारण करते हैं तो इस वर्ड को पढ़ेंगे इमोशन। ठीक है, इमोशन पढ़ते हैं इसको इंग्लिश में, एंड इसके मीनिंग की बात करें, इसके मतलब की बात करें तो इमोशन जो होता है किसी का, जैसे कहते हैं किसी का इमोशन से खिलवाड़ मत करो। ठीक है, तो इमोशन का मतलब होता है भावना। ठीक है, किसी की भावना या किसी के इमोशन से खिलवाड़ करना ही उसे हिंदी में क्या करते हैं? भावना पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड दिया है POPULATION। ठीक है, इसका हिंदी उच्चारण करेंगे तो इसे हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन। ध्यान रखेंगे, इसको पॉपुलेशन पढ़ते हैं। एंड पॉपुलेशन के मीनिंग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन का मीनिंग आता है वो क्या आता है? हमसे रिलेटेड आता है। क्या आता है? जनसंख्या। ध्यान रखेंगे, पॉपुलेशन जो होता है उसको इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? सॉरी, हिंदी में क्या पढ़ते हैं? जनसंख्या पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड इसी तरीके से हमारा क्या आता है? GENRATION। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? सन। एंड इसके पूरे वर्ड के उच्चारण जब हम करते हैं, सारा वर्ड होता है उसको क्या पढ़ते हैं? जनरेशन। ध्यान रखेंगे, इसे हम क्या पढ़ते हैं? जनरेशन। ठीक है, जनरेशन भी हमसे रिलेटेड होता है। ठीक है, तो जनरेशन क्या होता है? जनरेशन के मीनिंग की बात करें तो जनरेशन जो होता है वो होता है पीढ़ी। ठीक है, किसी की पीढ़ी दर पीढ़ी, उसे हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में जनरेशन पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हमारा क्या देखने को मिलता है? PREPARATION। ठीक है, इसका हिंदी उच्चारण करो तो इसे हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन। ध्यान रखना है, प्रिपरेशन इस वर्ड को इंग्लिश में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रिपरेशन के मीनिंग की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पर जो प्रिपरेशन जो होता है, इसका जो मीनिंग आता है वो होता है किसी चीज़ की प्रिपरेशन करना, उसे हम पढ़ते हैं तैयारी करना। ठीक है, जैसे हम किसी एग्जाम की तैयारी करें तो उसे हम बोलेंगे एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है, एग्जाम प्रिपरेशन। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? CONNECTION। ठीक है, इसका उच्चारण करो तो इसे हम पढ़ेंगे कनेक्शन। ठीक है, इसे इंग्लिश में वर्ड, इस वर्ड जो वर्ड दिया है उसको इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? कनेक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, कनेक्शन का मतलब किसी से आपका किसकी कैसा कनेक्शन है, तो उसका मतलब जो होता है वो होता है संबंध। ध्यान रखना है, कनेक्शन का मतलब संबंध से होता है। ठीक है, कनेक्शन का हिंदी संबंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, इसी तरीके से जो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर देखने को मिलता है वो क्या दिया है? CONFUSION। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ते हैं? कन्फ्यूजन। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? इस वर्ड को कन्फ्यूजन, इसका हिंदी उच्चारण होता है यहाँ पर। ठीक है, कन्फ्यूजन के मीनिंग की बात जब हम करते हैं तो जो कन्फ्यूजन होता है उसका मीनिंग होता है भ्रम। ठीक है, जैसे हम किसी कन्फ्यूजन में रह गए हों तो उसका मतलब हम किसी भ्रम में है। ठीक है,
नेक्स्ट पे चलते हैं, इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको एक वर्ड दूंगा, ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग आपको बताना है, बहुत सिंपल सा है ये वाला वर्ड, ठीक है, TRANLATION, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, एंड इसका जो मीनिंग है वो आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, DECLARATION, इसको हम पढ़ते हैं इंग्लिश में डिक्लेरेशन, क्या पढ़ेंगे, डिक्लेरेशन, ठीक है। डिक्लेरेशन की मीनिंग की बात करें तो डिक्लेरेशन जैसे होता है किसी चीज़ को डिक्लेयर करना ही, उसे हम क्या पढ़ते हैं, घोषणा करना, किसी चीज़ की घोषणा करना ही क्या होता है, हमसे हिंदी में इंग्लिश में डिक्लेरेशन पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हमारा देखने को मिलता है DEFINITION, ठीक है। इसका हिंदी उच्चारण करते हैं तो इस वर्ड को पढ़ते हैं इंग्लिश में डेफिनेशन, क्या पढ़ेंगे, डिफिनीशन, ठीक है। डिफिनीशन का मतलब जो होता है वो होता है परिभाषा, किसी चीज़ की डिफिनेशन लिखना, ठीक है, उसे हम क्या पढ़ते हैं, किसी चीज़ की डेफिनेशन याद करना या लर्न करना, उसे हिंदी में पढ़ते हैं परिभाषा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर क्या दिया है, बात करें नेक्स्ट वर्ड की, OPPOSITION, ठीक है। इसका मतलब जो होता है अपोजिशन होता है, ठीक है। इसका हिंदी उच्चारण क्या पढ़ेंगे, अपोजिशन होता है। अपोजिशन का मतलब कोई चीज़ अपोजिशन में है आपके, तो उसका मतलब क्या है, विपक्ष में है, ठीक है। विपक्ष में आपका, उसे हिंदी में पढ़ते हैं विपक्ष, एंड इसको इंग्लिश में अपोजिशन को, विपक्ष को इंग्लिश में अपोजिशन पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दिया है, बात करेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड की, HESITATION, इसे हम पढ़ते हैं इंग्लिश में हेसिटेशंस, ठीक है। इसका उच्चारण हेसिटेशंस होता है। हेसिटेशन का मीनिंग बहुत ही रोचक होता है, वो क्या होता है, हिचक, ठीक है। हिचकना क्या होता है, आप किसी चीज़ में हिचकता या हिचकना ही हेसिटेशन पढ़ते हैं उसे इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दिया है यहाँ पर LIMITATION, इसे हम पढ़ते हैं लिमिटेशन, ठीक है। प्यारे बच्चों, इसे लिमिटेशन पढ़ेंगे, एंड लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अपनी लिमिट में रहो, किसी से बोल दें लिमिट में रहो, यानी कि लिमिट का मतलब होता है सीमा, ठीक है। तो इसका मतलब होगा लिमिटेशन का मतलब सीमा, ठीक है। नेक्स्ट आता है NOTIFACTION, इसे हम पढ़ते हैं नोटिफिकेशन, ध्यान रखना है, इसे नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे किसी फ़ोन का नोटिफिकेशन आया या किसी चीज़ का नोटिफिकेशन आता है, एग्जाम या किसी का नोटिफिकेशन आना ही उसे हम बोलते हैं हिंदी में अधिसूचना, ठीक है। नोटिफिकेशन आना, अधिसूचना ही उसे हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दिया है यहाँ पर, लास्ट वर्ड है NATION, ठीक है। लास्ट वर्ड है, ये भी आपको बताना है, इसको हिंदी में क्या पढ़ते हैं, नेशन पढ़ते हैं, इसका उच्चारण नेशन होगा, एंड इसका मीनिंग जो होता है, ठीक है, वो आप